नमस्कार दोस्तों। सूरत को निहारने के लिए काम आने वाले आईने का संबंध आपके सुख और सौभाग्य से भी है। ऐसे में घर के किसी भी कोने में आईने को लगाने से पहले ज़रूर जान लेना चाहिए इसके कुछ सरल नियम। वास्तु के हिसाब से दैनिक जीवन में प्रयोग लाने जा जो आईना हम प्रयोग में लाते हैं वह एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अपने सौंदर्य को निहारने के लिए अक्सर हम इसे घर के तमाम कोनों में लगा देते हैं। घर की दीवारों पर लगाए जाने वाले इस आईने या फिर कहें शीशे का संबंध हमारे सुख, सौभाग्य, हमारी प्रॉस्पेरिटी से होता है। वास्तु के अनुसार शीशा, दर्पण या फिर कहें आईना किसी भी प्रकार के घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, साइंटिफिकली भी ये बात सही है क्योंकि जो कुछ भी हम आईना से देखते हैं वो रिफ्लेक्शन होता है। जो हमारे घर में है उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो जो छाया आती है, जो रिफ्लेक्शन आती है वो हमेशा सकारात्मक ही आनी चाहिए। इसलिए वास्तु के हिसाब से भी और विज्ञान के हिसाब से भी जो बातें मैं आज आपको बता रही हूँ ये सही हैं। वास्तु के अनुसार यदि घर के भीतर सही दिशा में आईना लगा हो तो वह आपकी खुशियों का माध्यम हो सकता है, जबकि गलत दिशा में आईना आपके दुर्भाग्य और तमाम तरह के कष्टों का कारण बन सकता है। शीशे से जुड़े हुए वास्तु के कुछ नियम आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आपके घर का वास्तु भी ठीक होगा और पॉजिटिव एनर्जी भी घर में आएगी। पहला नियम यह है कि वास्तु के अनुसार घर में हमेशा आयताकार, वर्गाकार या अष्टभुजाकार दर्पण लगाना चाहिए। बाथरूम में जब भी आईना लगाएं, इस बात का पूरा ख्याल रखें कि वह दरवाजे के ठीक सामने ना हो। वास्तु के अनुसार घर में नुकीले आकार के आईने नहीं लगाने चाहिए। इसी प्रकार चके हुए यानी टूटे हुए या फिर जो जिस आईने से धुंधला दिखाई पड़ता हो, ऐसे आईने को घर में रखना भी नहीं चाहिए। ये बहुत ही अशुभ होता है। वास्तु के अनुसार आईने को अपने बेडरूम में लगाने से हमेशा बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार बेडरूम में लगे हुए आईने में यदि आपके बेड का प्रतिबिंब बनता है तो उसके दोष के कारण दाम्पत्य जीवन में आपकी आपसी विश्वास और सामंजस्य में कमी आती है। यदि फ्रेंड्स बहुत मजबूरी है और आपको बेडरूम में ही आईना लगाना है और कहीं जगह नहीं है, तो आप ऐसे जगह का चुनाव करें जहां से बेड आपके बेड का रिफ्लेक्शन उस आईने में ना आता हो, यानी कि छाया वापस रिफ्लेक्ट ना करती हो, आपका बेड दिखाई ना पड़ता हो उस मिरर में। यदि आप लगा भी रहे हैं, कोई मजबूरी है, तो कवर या पर्दा लगा दीजिए। जब आपने मिरर का काम हो गया, उसके बाद एक पर्दे से उसे ढक दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े, तो आपको आईना लगाते समय उसकी सही दिशा का पता ज़रूर होना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के भीतर कभी भी पश्चिम यानी कि वेस्ट या दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शन दिशा की दीवार पर आईना नहीं लगाना चाहिए। आईने के लिए पूर्व, ईस्ट और उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा में ही लगाना शुभ होता है। इस दिशा में भी आईना कुछ ऐसे लगाना चाहिए उसमें देखने वाले का चेहरा भी हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में रहे। दुकान में कैश बॉक्स, बिलिंग मशीन, रजिस्टर, बही खाते के सामने दर्पण लगाने से विशेष लाभ होता है। इस उपाय को करने से कारोबार में संपन्नता आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। कहने का मतलब है कि आप कैश बॉक्स में शीशा को इस तरह से लगाइए कि जो आपकी मनी है वो डबल दिखेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। बिलिंग मशीन के पास लगा सकते हैं, रजिस्टर जहाँ रखते हैं, बही खाता वहाँ लगा सकते हैं। इससे संपन्नता आती है। उत्तर पूर्व की दीवार पर लगा दर्पण नई योजनाओं के द्वारा द्वार खोलने का काम करता है, यानी कि यदि आप नॉर्थ ईस्ट के वॉल पर दर्पण लगाते हैं तो आपको नए नए प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे यदि आप किसी बिजनेस में हैं। धन्यवाद दोस्तों।